Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. In this lecture we will discuss about characteristics of research. आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो रिसर्च है इसकी characteristics क्या हैं, एक रिसर्च किन खूबियों की हामिल होती है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है उसके अंदर ये कि हाईली पर्पजिव जो रिसर्च होती है इसका जो ये हाईली पर्पजिव होनी चाहिए, इसका कोई ख़ास मकसद होना चाहिए, यानी किसी खास मकसद के लिए रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है सोल्यूशन ओरिएंटेड, और जो रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं ये जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी जिस प्रॉब्लम के लिए हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसका सोल्यूशन पेश करे, ऐसी रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च कंडक्ट करते हुए क्या है कि हमें एक सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है उसको यूज करना चाहिए, और रिसर्च को सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए से होना चाहिए। सिस्टमेटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या आता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस में हमारे पास ये है कि सबसे पहले उस टॉपिक पे हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए, डाटा कलेक्शन के बाद उसके एनालिसिस करने चाहिए, और एनालिसिस करने के बाद उसका कंक्लूजन देना चाहिए, दैट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल। हमारी जो रिसर्च है वो ऑब्जर्वेशन पे मुश्तमिल होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए से नॉलेज जो है उसको गेन करना चाहिए, और एम्पिरिकल तरीके से, एम्पिरिकल क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करके तजर्बात के जरिए से नॉलेज गेन करना चाहिए, ये भी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। नेक्स्ट वन हमारे पास ऑब्जेक्टिव इन नेचर। हमारी जो रिसर्च है उसको ऑब्जेक्टिव इन नेचर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इन नेचर होने का क्या मतलब है कि उस रिसर्च के अंदर जो एक रिसर्चर है उसकी जो पर्सनल ओपिनियन है या उसकी जो बायसनेस है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होनी चाहिए, यानी जिस टॉपिक पे रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसके अंदर रिसर्चर को अपनी तरफ से कोई सी भी चीज को ना ऐड करना चाहिए ना रिमूव करना चाहिए, बल्कि रिसर्च के अंदर जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एज इट एज पेश करना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है लॉजिक एंड रीजन। हमारी जो रिसर्च हो वो लॉजिक्स और रीजंस पे बेस कर रही हो। लॉजिक एंड रीजन पे कैसे बेस कर रही हो, सपोज दैट हमने किसी जो है से मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स पे रिसर्च की है, तो जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो जिसके ज़्यादा हाई मार्क्स आएंगे, अगर हम उसकी रीज़न पूछेंगे तो उसकी रीज़न ये होगी कि उसने ज़्यादा पढ़ा है। अब ज़्यादा मार्क्स का किसके साथ लॉजिक बन रहा है, रीज़न बन रहा है ज़्यादा स्टडी के साथ। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं। इस तरह जो है लॉजिक एंड रीज़न पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर कैंसर की बात की जाए तो वो लोग जिनके लंग्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनके फेफड़े ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं एज कम्पेयर टू जिनके फेफड़े कम जो अफेक्टेड होते हैं वो कम स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह जो है ना, जो शख्स जितनी जो है वो स्मोकिंग करता है उसके मुताबिक उसके लंग्स को अफेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि लॉजिक एंड रीजन होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास वैलिड एंड रिलायबल। जो हमारी रिसर्च है इसको वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, ऐसी रिसर्च होना चाहिए जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिस पे रिलाय किया जा सके। नेक्स्ट वन जर्नलाइजेबल। जो हमारी रिसर्च जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे जिस फिनोमेना पे हम रिसर्च कर रहे हैं, ये ऐसी होनी चाहिए कि इसको मैक्सिमम पॉपुलेशन तक जो हम क्या जर्नलाइज कर सकें। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिगोरस। जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च हमारी रिगोरस टाइप की होनी चाहिए। क्या मतलब कि ये मुशक्कत तलब होनी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसके अंदर जो है रिसर्चर को तगोदो करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, मेहनत करने के बाद रिसर्चर जो है वो उसका कंक्लूजन दे। और लास्ट पे हमारे पास है रिपीटेबल। जो हमारी रिसर्च है वो क्या है, रिपीटेबल होनी चाहिए। रिपीटेबल का मतलब ये है कि जब हमारी रिसर्च के बाद अगर उस टॉपिक पे कोई और रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है सेम टूल्स यूज करके, तो जो कंक्लूजन हमने दिया है वो रिसर्चर भी उस टॉपिक से रिलेटेड सेम रिजल्ट दे। तो इसका मतलब क्या है कि रिपीटेबल होनी चाहिए। आई होप सो कि आपका आज का लेक्चर क्लियर हो गया। प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।